जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को पाठ 6 त्रिभुज ट्रिंगल इसके बारे में चैप्टर बताने जा रहा हूं। अब इसमें सबसे पहली बात है कि ट्रिंगल आप सभी लोग जानते होंगे, ना जानते हो तो ट्रिंगल जो है 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति होती है ना। इसमें 3 भुजाएं होती हैं, है ना, मतलब 3 साइड्स, और 3 कोण होते हैं, एंगल, है ना, और 3 शीर्ष होते हैं। ठीक। वर्टेक्स, ये त्रिभुज हो गए। अब त्रिभुज जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे मान लीजिए समबाहु, इक्विलैटरल ट्रिंगल, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, है ना। फिर विषमबाहु, मतलब जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों। फिर समद्विबाहु, द्वि मतलब दो, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, है ना, समद्विबाहु। और विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज, है ना, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, जैसे मान लो ये ऐसा। तो इस तरह के त्रिभुज हैं। अब इसमें जो मेन बात है आप लोगों को ये समझनी है कि त्रिभुज में इसमें 2 शब्द आए हैं, समरूप और मतलब सर्वांग सम। समरूप के नाम से ही स्पष्ट है, समरूप, है ना, समरूप मतलब एक जैसा रूप, एक जैसा रूप। और सर्वांग सम, अच्छे गौर से अगर आप इसका उच्चारण सुनेंगे, सर्वांग सम, सर्व अंग सम, मतलब सभी अंग जिसके बराबर हों उसको सर्वांग सम कहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि, और इंग्लिश में बोलते हैं कांग्रुएंट, इसको सिमिलर बोलते हैं, इंग्लिश में सिमिलर और कांग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, सिमिलर और कांग्रुएंट। हाँ, अब तो समरूप होने के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब जैसे मान लीजिए किसी, जैसे मान लो 2 ये सर्कल है, अब इसको हम क्या कह सकते हैं, समरूप। ये दूसरे एक दूसरे के दोनों समरूप हैं, एक जैसे हैं, एक रूप है, मतलब ये भी सर्कल है तो ये भी सर्कल है। ठीक है, तो समरूप आकार में, जो समरूप का आकार है वो समान भी हो सकता है और या असमान भी हो सकता है। बात समझना अच्छे से, है ना। समरूप का आकार समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है तो सर्कल, है ना, एक रूप के हैं, एक ही छोटे बड़े हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें हो सकता है जो इनकी आकृति है वो समान होनी चाहिए, मतलब इनका स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि एक ट्रिंगल हो और एक आयत हो जिसको समरूप बोला जाए, ये समरूप नहीं। हाँ, आयत छोटा बड़ा हो सकता है समरूप में, समझ गए। अब सर्वांग समता की, ये सिमिलर की पहचान है, सिमिलर। और सर्वांग सम का मतलब है कांग्रुएंट। कांग्रुएंट जो होते हैं सर्वांग सम, तो इसके सभी अंग बराबर होने चाहिए। तो इसके आकार जो है और आकृति
आकृति ये दोनों बराबर हो, आकार भी बराबर हो, आकृति भी बराबर हो या समान हो, है ना। तो अगर आकृति बराबर आकार है तब ये सर्वांग सम है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक त्रिभुज बनाया 7, 8, 9 और ये 7, 8, 9 ये सर्वांग सम होंगे, है ना, ये सर्वांग सम होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो तो इसमें एक लाइन और दिया है कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है ना। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है तो इनको समरूप भी बोल सकते हैं, सर्वांग सम है, लेकिन ये समरूप भी है क्योंकि एक जैसे आकार के, एक मतलब समान आकार, है ना, आकृति भी दोनों की समान है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सभी जो है पर सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो, ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही ना। जैसे मान लीजिए आयत का कोई उदाहरण ले लीजिए, वर्ग का, सॉरी, तो जैसे मान लीजिए इसकी भुजाएं सब 10 सेंटीमीटर है तो दूसरा वर्ग हुआ ये भी 10 है, तो ये समरूप सर्वांग सम दोनों कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक नियम आप लोग लिख सकते हैं कि ये सब समझ जाएंगे तभी छठ पाठ समझ में आएगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं या सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती। ठीक है, जैसे मान लो अगर नहीं समझ में आया तो ये एक वर्ग है, ये इसकी भुजाएं 7 है, अब ये वर्ग इसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये समरूप तो है लेकिन सर्वांग सम है क्या, नहीं है ना। तो इसीलिए कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती हैं। और इंग्लिश वाले लिखेंगे कि यहां से इंग्लिश में लिखा है, फ्रॉम द above we can say that all congruent figure are similar but the similar figures need not be congruent, है ना। समझ गए बात को। we can say that all congruent figures are similar but the similar figures need not be congruent, मतलब जरूरी नहीं है कि बराबर हो। ठीक है, अब ये तो आपका बेसिक हो गया, अगर समरूप आप समझ गए। अब जैसे मान लो कि आप 6.1 में चलते हैं, समझ में आ गई बात ना। तो कहने का मतलब यह है कि प्रश्नावली 6.1 मात्र मैं खाली स्थान क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, समझ जाएंगे आप लोग। सभी वृत्त होते हैं, जो सभी वृत्त हैं ये तो समरूप है कि सर्वांग सम है, तो समरूप है। समझ में आ रहा। इंग्लिश वाले लिखेंगे सिमिलर, LER SI। ठीक है, समझ में आ गई बात। उस एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं। अब सभी वर्ग होते हैं, ये वर्ग हो गया। अब सभी वर्ग समरूप होते हैं या सर्वांग सम, तो वर्ग जरूरी नहीं है, अगर मान लीजिए 10 हो गया या 3 हो गया तब तो सर्वांग सम तो नहीं है, पर समरूप तो होते हैं, तो ये भी समरूप है।
मतलब सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये कंपलसरी है। और इसमें भी वही लिखा जाएगा, इंग्लिश वाले लिखेंगे सिमिलर। फिर कहता है तीसरा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप होने के लिए समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, और समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रिंगल। तो इक्विलेटरल ट्रिंगल इसमें जो है देखो, समबाहु ही समरूप होंगे। जैसे 3 मान लो, इसका 6, इसका 9, इसका भी ऐसे बना लो 3 6 9, है ना। तो समबाहु जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, इक्विलेटरल, है ना। तो जब ये समरूप होंगे एक दूसरे, क्योंकि मैंने समरूप के लिए कंडीशन क्या लिखवाया कि आकृति समान होनी चाहिए, आकार जो है समान और असमान हो सकते हैं, है ना, आकार। ठीक है। तो तीसरा नंबर समबाहु, ये सब खाली स्थान है, आप लोग अच्छे से समझना। इंग्लिश में लिखेंगे इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। ठीक है। अब चौथा कहता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो। पहले खाली स्थान में आएगा बराबर, मतलब इक्वल। और कहता है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। दूसरे खाली स्थान की तरफ आएगा समानुपाती। ठीक है। और इसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल, है ना, प्रोपोर्शनल। समझ में आई बात। इस तरह आप लोग ये खाली स्थान सब भर सकते हो। ये पूरे आपके 6.1 के, और ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये त्रैमासिक में भी आ सकता है, वार्षिक में भी आ सकता है, और अर्धवार्षिक में भी आ सकता है ना। अब इसमें एक और सवाल आता है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, है ना। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर। तो सबसे पहला है हल नंबर 2 का पहला, कहता है कि समरूप आकृतियां इंग्लिश में सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर, फिगर्स कर दो आकृति। अब इसमें सभी वृत्त कर सकते हो। पहला इसका उदाहरण हो गया सभी वृत्त, सब समरूप है, और सभी वर्ग, ये सिमिलर वाले हो गए। और दूसरा कहता है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो। तो जैसे मान लो कि एक त्रिभुज ले लो तथा आयत, वो सॉरी ये आयत कर दो, वर्ग कर दो कुछ, ये आकृतियां क्या बराबर हैं। एक वर्ग ले लो और एक सर्कल ले लो, ऐसा बन जाएगा। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, तीसरे क्वेश्चन में। तो इसमें चित्र में आप देखोगे कि 1.5 एक दशम की भुजाएं 1.5 है, इसमें 3 3 है, इसमें सब में 90 का एंगल बन रहा है, इसमें 90 का एंगल नहीं बन रहा है। तो क्लियर है कि समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो तीसरे का आंसर भी दूसरे का पहला है। और हल नंबर तीसरा जो कहता है, मात्र लिख देना आप समरूप नहीं है। ठीक है, समरूप नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कि following coordinators are not similar,
फॉलोइंग आर नॉट सिमिलर। ठीक, तो इस तरह ये आप लोगों का 6.1 पूरा हो गया। अब इसमें एक आएगा आपका त्रिभुज के समरूपता का नियम, इसको भी सिम बना देता हूं, आप लोग बिल्कुल याद कर लेना। ये अर्धवार्षिक, तिमाही कहीं भी आ सकता है। त्रिभुज के समरूपता का नियम, तो त्रिभुज का समरूपता मतलब इसके दो नियम हैं। त्रिभुज के समरूपता के नियम, त्रिभुज समरूप तब होंगे जब जब दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, पहला उनके संगत कोण बराबर हों, उनके संगत कोण बराबर हों, और दूसरा उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। ठीक है, तो ये त्रिभुज के समरूपता का नियम है। इंग्लिश में बोले तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रिंगल्स, ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रिंगल्स। ट्रिंगल्स, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रिंगल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लेना। और एक है इसमें बीपीटी, बीपीटी इसी को कहते हैं थेल्स प्रमेय आज के डेट में, और पहले इसी प्रमेय का नाम था। पहले आज इसको समझ लेते हैं, कल मैं इसको समझाऊंगा। बीपीटी या थेल्स प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसको एक नाम से और जानते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यह भी तिमाही, छमाही और सालाना तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बिल्कुल इसको तैयार करना, और मैं कल इसको बनाऊंगा, इसकी वीडियो, है ना। तो इस तरह है 6.1, आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लो इसको, और कल 6.2 की वीडियो आगे बनाई जाएगी, है ना। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।